लड़की के घर वाले जब लड़के पर के पास आते हैं क्या करते हैं? कौन सी ऑफिस में काम कर रहा है, परमानेंट जॉब है कि प्राइवेट जॉब है, कैसी जॉब है, ये सब सवालात तो है ही। लेकिन धीमे धीमे प्रॉपर्टी भी पूछते हैं, कहां कहां है, कितनी जायदाद है। खुद डायरेक्ट ना पूछें तो किसी से पूछवा लें, बाप की कितनी जायदाद है। ये सवालात हैं। इन बेसिस पर, इन बुनियादों पर जब शादियां होंगी तो खुरापात नहीं तो और क्या होगा। इस्लाम की जो मुकद्दस शादियां थी वो किस बुनियाद पर होती थी जानते हैं? एक वाकया मैं सुनाता हूं तुम्हें। शाह किरमान बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े साहब कश बुजुर्ग किरमान के, उनके मुतालिक ये रिवायत है। वो मालदार भी थे, अपने वतन के सरदार भी थे। एक दिन मस्जिद में आए, देखा एक नौजवान है, सीधा साधा है, मस्जिद में बैठा है, एहतिकाफ में लगा है, नमाजों में। रात को देखा आपने आकर के कुरान पढ़ रहा है, उसको ऑब्जर्व करते रहे। तीसरे दिन आपने आकर के उससे पूछा कि बेटा तुम कहां से आए हो, कहां है तुम्हारा घर? कहा बस ये झोपड़ी है। एक छप्पर डाल करके झोपड़ी रखा था। क्या मकसद है? कहा अल्लाह को राजी करना है, बस अल्लाह राजी हो जाए, मैं इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं। शाह किरमान ने पूछा तेरे घर वाले शादी वगैरह? कहा नहीं, मुझे कौन शादी करके देगा, मैं फकीर आदमी हूं, मैंने सोचा भी नहीं। शाह किरमान की बड़ी हसीन और जमील बेटी थी, उनके निकाह के पैगामात शहजादों से आए थे, आपने दिया नहीं था बेटी को। शाह किरमान ने कहा मेरी बेटी है, क्या मैं तुझसे निकाह कर दूं? उसने कहा आप बड़ा रिस्क उठा रहे हो, मेरे पास क्या है, मैं दिन भर थोड़ी मेहनत करता हूं, थोड़ा खाने पीने का मिल जाए उसी पर मैं गुजारा करता हूं, बाकी मैं अल्लाह के लिए वक्त निकाल लेता हूं, इतना कमाता हूं जितना खाने के लिए हो जाता है बस। शाह किरमान ने कहा मैं राजी हूं। उसने कहा फिर सोच लें, आप मेरा घर देख लें। कहा मैं तुझे देख लिया बस काफी, घर कहां है तेरा वो नहीं। अपनी बेटी से जाकर के कहा एक हसीन शहजादा मैंने तेरे लिए ढूंढ लिया। बेटी भी ऐसी नहीं कि चंचल हो, हुस्न की परी हो तो नाटक और नखरे आ जाए ना, शाह किरमान की बेटी थी। कहा बाबा जान आपने जो फैसला किया वो बिल्कुल सही होगा। कहां घर है? कहा झोपड़ी में है एक, बस जो फड़ लगा करके दरख्तों के एक झोपड़ी बनाया हुआ। ये शाह किरमान की बेटी, वक्त के फरमा रवा वहां के सरदार और हाकिम की बेटी तैयार है। आपने जरूर उस नौजवान में कोई तकवा देखा होगा। कहा मगरिब में आए, मस्जिद में निकाह हो गया, मस्जिद में निकाह हो गया और दूल्हे से कहा आजा अपने घर, हमारे घर खाना खा ले और अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर चला। निहायत सादगी से शादी हुई। दूल्हे की तरफ से कोई नहीं, मस्जिद के जो नमाजी थे वही आए, दुल्हन के घर पहुंचे। शाह किरमान की बेटी के यहां दावत हुई। रात को दुल्हन को लेकर ये आए झोपड़ी में। झोपड़ी में सिर्फ एक बिस्तरा लगा था, पर्दे का दरवाजा था, पर्दा गिराया और एक सुराही पानी की रखी हुई है जिसमें मटका जिसको कहें आप, उस पर एक आधी रोटी रखी हुई है सूखी। खातून आई, सबसे पहले पूरी झोपड़ी को देखती रही और उसके बाद पूछी ये रोटी किस चीज की है? कहा आज कमाई के लिए नहीं गया, आज शादी थी तो आज आधी रोटी खाया हूं, कल के लिए इसको रखा हूं, आधी रोटी बचा कर कल के लिए रखा हूं। वो रोने लगी। खातून कहती मुझे लगता है मेरे बाप ने गलत फैसला किया, मैंने तेरी बड़ी तारीफ सुनी थी। वो नौजवान कहता है मुझे मालूम था बड़े घर की औरतें हमारे साथ कैसे रह सकती हैं, तुम बड़े बाप की बेटी हो। वो शहजादी कहने लगी ना, बड़े बाप की बेटी बड़े घर की तमन्ना नहीं कर रही है, मुझे मेरे बाप ने कनाअत और तवक्कुल सिखाया है अल्लाह की जात पर। मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मेरा निकाह मेरे बाप ने उस शोहर के साथ किया जो आज खा करके कल के लिए बचा रहा है। क्या तेरा इतना यकीन नहीं जो आज आधी रोटी दे सकता है वो कल भी तेरा रिस्क देगा? तवक्कुल तेरा क्यों नहीं अल्लाह की जात पर कि आज जो तुझे खिलाया वो कल भी खिलाएगा? तूने बचा करके इस तरह रखा तो मुझे एहसास हुआ। मेरे अजीजों, ये है
वो इस्लामी शादियां, नौजवान इतना परहेजगार कि आई हुई खातून उससे बड़ी परहेजगार, उससे बड़ी मुतवक्किला, अल्लाह की जात पर यकीन रखने वाली,